राधे राधे दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आमल की एकादशी कहलाती है। कई लोग इसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जगत के पालनहार को प्रसन्न करने के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले की पेड़ की पूजा करने से सांसारिक सुखों की एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जीवन में समृद्धि लाते हैं और आपके जीवन से तमाम प्रकार के दुखों को दूर करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आमल की एकादशी के दिन कर लेने से आपकी सभी प्रकार के दुखों को भगवान विष्णु अवश्य ही दूर करेंगे एवं आपके जीवन में जो भी मनोकामनाएं हैं उसे अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आमल की एकादशी के दिन सभी नियमों का पालन करते हुए इन उपायों को अवश्य ही करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 9 मार्च की सुबह 7:45 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 10 मार्च की सुबह 7:44 पर होगा। अमल की एकादशी के दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। अमल की एकादशी के व्रत पारण का शुभ समय 11 मार्च की सुबह 6:26 से सुबह 8:13 तक रहेगा। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, उसमें शांति की कमी है और पति पत्नी के बीच हमेशा मनमुटाव बना रहता है, तो आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आंवले के रस से अभिषेक करें। माना जाता है कि आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है और ऐसे में भगवान विष्णु का आंवले के रस से अभिषेक करना बेहद ही शुभ माना जाता है। और अभिषेक करने के दौरान आप भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को आप अपनी यथाशक्ति जितनी बार हो सके इसका जाप करें। इससे आपके पति पत्नी के बीच जो मनमुटाव है वो खत्म होगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। इसके अलावे अगर किसी कुंवारी कन्या की शादी में अड़चने आ रही हैं तो भी यह उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों, इसके अलावे अगर आपके काम में बाधाएं आ रही है, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और आंवले का फल अर्पित करें और भगवान विष्णु से अपने कार्य के सिद्ध हो जाने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप उस चंदन के तिलक को अपने सिर पर लगाएं और आंवले को अपने पास रखकर अपने किसी भी शुभ कार्य करने के लिए निकलें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपका किसी भी प्रकार का कार्य बिना रुकावट पूरा होगा। दोस्तों, आंवले के पेड़ को देव वृक्ष कहा जाता है क्योंकि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि आमल की एकादशी पर जो भी उपाय पूरे सच्चे दिल से की जाती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। आज के दिन आंवले से किया गया कोई भी उपाय सिद्ध जरूर होता है। अगर आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमारी से जूझ रहा है तो आमल की एकादशी के दिन आंवले का उपटन लगाना और आंवले के पानी से स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवले का उपटन लगाना और आंवले को पानी में डालकर स्नान करने से गंभीर रोग भी खत्म होते हैं।
इसलिए आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर ये उपाय अवश्य ही करें। दोस्तों, इसके अलावे अगर आपके व्यापार में मेहनत के बाद भी मुनाफा नहीं हो रहा है, आपको लगातार बिजनेस में घाटा होते जा रहा है, तो आमल की एकादशी के दिन आप उपाय के तौर पर 108 आंवला के फल का दान करें। माना जाता है कि आंवला के फलों का दान करना 1000 गायों को दान करने के बराबर होता है। इस उपाय को करने से आपके व्यवसाय अवश्य ही बढ़ेंगे। आपको आपके रोजगार में बहुत ही तरक्की मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और करियर में सफलता पाना चाहते हैं, कई मेहनत के बाद भी आपको परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, ढंग का करियर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन आप 21 पीले फूलों का माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनसे अपनी सफलता की प्रार्थना करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपके करियर में आ रही किसी भी प्रकार की अड़चनों को भगवान विष्णु अवश्य ही दूर करते हैं। इसके साथ ही आप भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आज के दिन 108 बार इसका जाप अवश्य ही करें। इससे आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपके घर में कलह की स्थिति बनी रहती है, किसी बुरी शक्तियों का आपके घर में वास हो गया है, आपके घर में किसी भी प्रकार की खुशी नहीं आ पाती है, तो आज के दिन 21 हल्दी की गांठें लें और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में उसे अर्पित कर दें और फिर पूजा पाठ करने के बाद इसे अपने घर की मुख्य द्वार पर पीले कपड़े में बांधकर लटका दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपके घर से बुरी शक्तियों का साया हमेशा के लिए टल जाता है, उनका नाश होता है और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। अपने घर की सुख शांति के लिए आज के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। आमल की एकादशी के दिन इस उपाय को करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आमल की एकादशी के दिन पान के पत्ते का एक छोटा सा उपाय करना बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको चारों तरफ से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और आपके जीवन में कभी भी आपको पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। आमल की एकादशी के दिन पान के पत्ते का उपाय करने के लिए आप एक पान का पत्ता लें और फिर रोली या कुमकुम के मदद से उस पर श्री लिखें और इस पान के पत्ते को भगवान विष्णु की चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद मन ही मन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और अपनी मनोकामनाओं को अवश्य ही बोलें। इसके बाद आप इस पान के पत्ते को उठा लें और किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपको चौतरफा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर होती है। दोस्तों, आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने में चंदन और केसर का बहुत ही विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु को पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर भगवान विष्णु को तिलक करना चाहिए और फिर इसी तिलक को अपने माथे पर टीके के तौर पर लगाना चाहिए और किसी शुभ कार्य के लिए निकलना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप इस उपाय को करके किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं तो आपका वह कार्य बिना रुकावट के पूर्ण होता है और आपके घर में सदा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को माता तुलसी बहुत ही प्रिय है, इसलिए आमल की एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम सुख शांति बनी रहती है और उस परिवार में किसी भी प्रकार की कोई संकट कभी भी नहीं आती है। दोस्तों, इसके अलावे अगर आप कर्ज से परेशान हैं
तो आप आज के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और इस उपाय को आज के दिन करने से शीघ्र ही आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष रख देनी चाहिए और पूजा करने के बाद आप ये पैसे अपने पर्स में रख लें और फिर अगली एकादशी को पूजन के समय यह सिक्के फिर से पूजा में रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और आपको कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होती है। दोस्तों, आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक दीपक ऐसा जलाएं जो रात भर जलता रहे। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है एवं इस उपाय को करने से जातक को सभी सुखों एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस उपाय को करने से हमेशा ही आप पर धन की बारिश होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाए तो आमल की एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखें और एकादशी के दिन एक नारियल लें और उसे थोड़ा सा काट कर उसमें भूरा और देसी घी मिलाकर भर दें। फिर वापस इस नारियल को बंद कर दें। अब इस नारियल को आप मिट्टी के नीचे जमीन में दबा दें और ऐसे स्थान पर दबाएं जहां पर आसपास में चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी में मिले बूरे को और नारियल को खाएंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी और कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। सभी एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।